आप सभी को नमस्कार। अलजेब्रा के इस लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका a इंटू एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर है तो हमें ए बी सी के बीच में रिश्ता यानी रिलेशन बताना है, इसका संबंध क्या होगा। तो देखिए इसमें काम करते हैं, हम लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ये वैल्यू आपकी कितनी होगी a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2xp हो गया। ठीक है, अब कंपैरिजन जो भी करना है पहले आप इसको एक्सपैंड कर लो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया और यहाँ पर ये आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर माइनस 2axp हो गया। ए एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखना ध्यान से कि जो b की वैल्यू है वो यहाँ पर क्या आ जाएगी। अगर आप x के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू आ गई माइनस 2ap और c की वैल्यू क्या आ गई, वो हो गई ए पी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें कि b अगर माइनस 2ap है और c आपका ए पी स्क्वायर के बराबर है तो आई कैन क्विकली से कि अगर मैं यहाँ पर ए पी स्क्वायर लिखा हुआ है, मुझे p को एलिमिनेट करना है, तो आप कहोगे b स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर p स्क्वायर के बराबर। अब p स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ये आपका c अपॉन a हो गया। a से a कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac कहाँ लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में। कुछ भी नहीं करना था, कॉफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि भाई ये तो बहुत हल्का सवाल है, ये कैसे आएगा। आ सकते हैं कॉफिशिएंट कंपैरिजन के, बी रेडी फॉर इट। अब देखिए ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, बट इसमें एक चीज़ है जो मुझे थोड़ा क्लैरिफाई करनी है, क्योंकि लेसन के बाद कुछ लोगों ने मैसेज किया था, उन्हें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था कि ए का टर्म इस क्वेश्चन में नहीं आएगा। तो मैं बताता हूँ मैंने क्या बोला था। मैंने बोला था कि आपके पास अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या दिया हुआ है कि जहाँ पर ए बी सी आपके रेशनल नंबर हैं और ये कह रहा था 5 + 3√3 अगर एक रूट है तो इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने ये बोला था आपको कि अगर एक रूट 5 + 3√3 है तो जो दूसरा रूट होगा आपका वो होगा आपका 5 - 3√3। ठीक है, एक अगर रूट 5 + 3√3 है तो दूसरा रूट मैंने आपको बोला था कि वो होगा आपका 5 - 3√3। तो इसके हिसाब से आप सम ऑफ रूट्स बता सकते हैं। सम ऑफ रूट्स मैंने कहा था कि 10 होगा, जो कि आपका -b/a के बराबर होगा, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, जो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो आपका c/a होगा, और c/a यहाँ से अगर आप निकाल दो तो 25 - 27 यानी -2 आएगा। तो यहाँ से आ गया था कि b की वैल्यू जो आपकी होगी ये -10 टाइम्स a होगी, c की वैल्यू जो आपकी होगी वो -2 टाइम्स a होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 है, ठीक है, आपने कहा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 है, तो उनका ये कहना था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x माइनस 5 + 3√3। ठीक है, क्योंकि आप अगर ध्यान हो आपको, सॉरी ऐसा नहीं लिखता हूँ मैं, कि उनका कहना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट विच इज़ -27। तो देखिए वहाँ पर ये उन्होंने बोला कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0, तो उन्होंने कहा कि ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू आपकी -10 आ जाएगी और सी की वैल्यू यहाँ पर सीधे सीधे उनको दिख गई कि सी की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट, मैंने कहा था ना आपसे प्रोडक्ट ऑफ रूट सॉरी -2 है तो -2 लिख दो, -2 आ गया। तो देखिए उनका ये कहना था कि मैंने जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया था तो मैंने कहा था आपसे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी अगर आप लिखते हो तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको कहा था कि देखो भाई a है और a अगर आप रखते हो यहाँ a स्क्वायर, b स्क्वायर की वैल्यू आपकी हो गई 100a स्क्वायर, c स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a b c का सम जो था आपका वो आ रहा था -11a। तो मैंने आपसे ये कहा था कि भाई एक 11 का टर्म ऊपर आएगा ही आएगा। ठीक है, ए का टर्म आएगा और चूंकि हमें ए की वैल्यू नहीं पता है इसलिए हमारा आंसर में ए होना चाहिए, ये मैंने आपको बोला था। तो कई लोगों का कहना है कि ए होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को उठा के यहाँ से कंपेयर करोगे, इस इक्वेशन को उठा के अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे तो आपकी ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू आपकी -10 आ जाएगी और सी की वैल्यू आपकी -2 आ जाएगी। राइट, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है, कि क्या ये सही है या गलत है ना। मैंने जो किया उसमें मैंने कहा था ए आएगा ही आएगा, क्या मैं सही था या फिर जो लोग कह रहे हैं वो सही है। ठीक है, तो देखिए इसको एनालाइज कर लेते हैं आपको कि देखिए अगर आपने कहा कि भाई यहाँ आपने एक्स स्क्वायर लिया, आपने यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिया, ए एक्स स्क्वायर बना तो ए को आप 1 बोल रहे हो। मेरा एक छोटा सा सवाल है
कि अगर आपको कोई भी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट से आपको प्रोवाइड की जाती है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोवाइड की जाती है, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है राइट यहाँ पर, ठीक है, तो मैंने ये बोला कि भाई ए पे मेरा आंसर डिपेंडेंट है, ए पर मेरा आंसर डिपेंडेंट है, आप करो कि लेट से ए पर आंसर डिपेंडेंट नहीं। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वही रूट्स हैं जो क्वेश्चन में दिए हैं, मैं फिर पूछूंगा आपसे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या रूट है, 2x² माइनस 20x माइनस 4 इक्वल टू 0। सेम इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, तो आप कहोगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट भी वही होंगे, 5 + 3 √3, क्योंकि इक्वेशन तो वही है, बस 2 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या यहाँ पर a आपका 2 हो गया, क्या यहाँ b आपका -20 हो गया, क्या आपका c यहाँ -4 हो गया। अगर आप ये वैल्यू रखोगे तो जो आपका -115/11 a आया है ना, ये चेंज होके आपका इंटू 2 हो जाएगा। आप करके देख लो, क्योंकि ए बी सी सारी वैल्यूज आपकी क्या हो गई, 2 टाइम्स हो गई। तो 2 टाइम्स हो गई तो न्यूमरेटर आपको 4 टाइम्स देगा, डिनोमिनेटर आपको 2 टाइम्स देगा, ये 2 टाइम्स आएगा। तो मैंने जो बताया था वो कुछ भी गलत नहीं था। आप कंफ्यूज कहाँ हो रहे हो कि आप जो ये फॉर्मेट लिख रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यहीं से आप देख के कह रहे हो कि भाई ए की वैल्यू आपकी 1 के बराबर है। ऐसा नहीं है। मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको और बता रहा हूँ, ये वाली, ठीक, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी रूट्स वही हैं, 5 + 3 √3 और 5 - 3 √3, सेम रूट्स, पर एबीसी की वैल्यू चेंज हो गई। तो ए की वैल्यू जब तक आप फिक्स नहीं करोगे ना, आपका आंसर नहीं आएगा। और यहां पर आप कंपेयर करके जो बोल रहे हो ए = 1 है, ये नैरो एनालिसिस है आपकी। हमें सम ऑफ रूट्स पता है 100%, हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है 100%, पर इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कई फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2 से मल्टीप्लाई करके, 4 से मल्टीप्लाई करके, 10 से मल्टीप्लाई करके, रूट्स नहीं बदलेंगे। तो इसलिए जो मैंने ए बोला था दैट वाज करेक्ट, ठीक है। ऑल्दो मे बी जो क्वेश्चन क्रिएटर है उसने भी इसको 1 मान रखा है बाय डिफॉल्ट कि भाई इसी इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ए 1 हो जाएगा, बट दैट इज नॉट द कंप्लीट एनालिसिस। यहाँ पर ए होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको अब इसकी क्लैरिटी 100% आई होगी। अब देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि b - c/a है, a + c/b है, a - b/c है, और एक टर्म दिया हुआ है a - b + c इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो, अगर इन्होंने कहा a - b + c नॉट इक्वल टू 0 है, आपको पता है ये एग्जामिनर ने बता के ये क्वेश्चन में हिंट दे दी बहुत बड़ी। अगर ये बोलते a 0 नहीं है, b 0 नहीं है, c 0 नहीं है, अलग अलग, तो एक अलग बात थी। आप कहते हैं हाँ वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में a b c है, तो a b c 0 हो भी नहीं सकते, क्योंकि 0 हो गए तो क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा, तब हम शायद नहीं पकड़ पाते इतना जल्दी। जब इन्होंने कहा ये 0 नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये इन्होंने क्यों दिया है। ये इन्होंने इसलिए दिया है, ये कह रहे हैं कि a - b + c इंटू समथिंग बनेगा आपका, जिसका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब दो नंबर्स, दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट अगर 0 है तो उसमें या तो ये 0 हो, या ये 0 हो, या दोनों 0 हो। अब आप बताओ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं होगा तो इसके अलावा जो है उसका 0 होना जरूरी है, वरना प्रोडक्ट 0 नहीं हो सकता है। हमें अब पूरा दम इसी पे लगा देना है कि a - b + c इंटू समथिंग कैसे बनाएं। तो आप कहोगे अब क्या करते हैं, हर एक एक्सप्रेशन ध्यान से देखेंगे और देखेंगे कि a - b + c कैसे बनेगा। आप कहोगे यहाँ अगर 1 माइनस कर दें तो b - c - a बनेगा। आप बताओ मुझे, b - c - a अगर आपका बना, b - c - a अगर आपका बना, b - c - a अगर आपका बना, तो यहाँ पर माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आपका क्या a - b जो चाहते हो आप, a - b + c बना या नहीं? यस, बन गया। यानी -1 करने से काम चल रहा है। हमें करना क्या है कि b और c और a का साइन सेम होना चाहिए और b का अपोजिट वाला होना चाहिए, तो ये टर्म बन जाएगा। दूसरे में अगर वही करना है, मुझे a + c - b बनाना है, a + c है -b बनाना है, तो आपको यहाँ भी आप 1 माइनस करेंगे, बन जाएगा। तीसरे वाले में देखो a - b दिया है, मुझे पता है a और c का साइन मुझे सेम रखना है, और ये c है तो यहाँ +1 करूँगा। आप खुद देखो, आप एक -1 किया तो वो तो मान लिया यहाँ से आ गया, फिर एक -1 किया और एक +1 किया, तो अल्टीमेटली तो ये 0 हो गया ना। अब ध्यान से अगर आप देखो सारे टर्म क्या बन जाएंगे आपके, ये बनेगा, ऐसे लिखूंगा इसको, a - b + c अपॉन a, एक माइनस बाहर लगेगा, प्लस a - b + c अपॉन b बनेगा। ये बनेगा आपका a - b + c अपॉन c बनेगा, और ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। ठीक है, हुई कि नहीं? यस। अब आप a - b + c हर जगह से कॉमन ले लें। अगर आपने कॉमन लिया तो -1/a + 1/b + 1/c हुआ, और ये 0 के बराबर हो गया, ये 0 के बराबर हो गया। और ये वैल्यू जो आपकी दी है ये नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो जो अंदर वाली वैल्यू है ये अंदर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/b, 1/b इज इक्वल टू 1/c। आप खुद देखो 1/b इज इक्वल टू क्या बना आपका,
1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन सी। सो लिख दो 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन सी कहाँ दिया है, सी ऑप्शन में दिया है। तो ये आपका आसानी से आंसर दे देगा, इसमें आपको कोई भी मुश्किलात इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं आने वाली है। ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, क्लियर। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप, कोई चैलेंज यहाँ नहीं। आप वैल्यू रख के भी इस क्वेश्चन को वेरीफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, बट चूंकि नन ऑफ देम है तो नन ऑफ दीज में श्योर होने के लिए आपको कम से कम 2 वैल्यूज चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है, तब भी हो सकता है आप गलत हो, इसलिए बेटर है इसको आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका कह रहा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर 1 है तो आपको ये वैल्यू बतानी है 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस डी क्या होगा। आप बताओ मुझे जरा कि अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर आपका 1 है और ये वैल्यू निकालनी है तो आप कहोगे यहाँ 4 टर्म के प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। आप ध्यान करो, कोई कॉन्सेप्ट याद आ रहा है आपको, याद आएगा कि x प्लस वाई अगर a दिया हुआ है मुझे तो x इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है आपकी कि जब x और y बराबर हो जाएं, तो यानी a/2 के बराबर हो जाएं तो ये वैल्यू a²/4 आ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर लेट से आपके पास x, y, z, w का अगर आपको प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करूँगा मैं कहूँगा अगर लेट से मुझे x प्लस वाई प्लस z प्लस w मान लिया 4a दिया हुआ है तो इसके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब x, y, z, w सब आपस में बराबर हो। और अगर सब आपस में बराबर हैं तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, a के बराबर हो जाएगी। और अगर ये a के बराबर हुई तो मैक्स वैल्यू यहाँ क्या आ गई, a² आ गई। मतलब सब बराबर कर दो, अगर 3 ही टर्म होते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। एक्स वाई इंटू जेड मान लिया मैंने कहा a के बराबर है, 3 के बराबर है, सॉरी एक्स वाई इंटू जेड की आपको मैक्स वैल्यू निकालनी है। तो आप कहोगे अगर मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड मुझे दिया हुआ है लेट से 3a तो आपका x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड आपका a के बराबर हो जाएगा। और अगर वो a के बराबर हो गया तो आपका मैक्स वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर a क्यूब हो गया। मतलब मेरा कहने का मतलब सारे टर्म्स इक्वल कर दो फिर मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। सेम काम यहाँ करने की कोशिश तो करेंगे, पर आप कहोगे एक चैलेंज आ रहा है। वो चैलेंज ये आ रहा है कि मुझे दिया तो है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, लेकिन जिसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है वो है 1 प्लस ए, 1 प्लस बी, 1 प्लस सी और 1 प्लस डी, इसकी मैक्स वैल्यू निकालनी है। तो आप कहोगे ये टर्म तो मुझे इसमें नहीं दिख रहा है। मैं कहूँगा दिख जाएगा ना, आपको करना क्या है, 1 प्लस ए बना लो, 1 ऐड कर दो, 1 प्लस बी बनाने के लिए 1 ऐड कर दो, 1 प्लस सी बनाने के लिए 1 ऐड कर दो, 1 प्लस डी बनाने के लिए 1 ऐड कर दो। और अगर आपने 1 ऐड किया 4 टाइम्स तो 4 टाइम्स 1 यहाँ भी ऐड करो, 5 बन जाएगा। और अगर ये 5 बन गया तो अब आपको पता है कि एक टर्म कितना हो जाएगा, 5/4 के बराबर हो जाएगा। 5/4 सबको इक्वल कर दो, मैक्सिमम चाहिए प्रोडक्ट तो 5/4 यानी 1 प्लस ए 5/4, 1 प्लस बी 5/4। तो आंसर क्या हो गया, 5/4 टू द पावर 4 एंड दैट्स द आंसर, डी ऑप्शन, 5/4 टू द पावर 4। दैट्स इजी एंड सिंपल। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a माइनस 1/a इज इक्वल टू 12। तो बताना है कौन सा a का वैल्यू इसमें हो सकता है। ठीक है, लेट्स ट्राई इट आउट इन ए वेरी डिफरेंट वे। ट्रेडिशनली सॉल्व करना है तो आप स्क्वायर करो, स्क्वायर करके इक्वेशन बना के a की वैल्यू निकालो। कुछ और ट्राई करते हैं जरा, ऑप्शन को ध्यान से देखो। ये है -8 प्लस √3, तो ये -8 प्लस 1.7 बनेगा। क्या ये वैल्यू आपकी 6.3 है माइनस में, यस। देन -8 माइनस √3 क्या ये आपकी 9.7 है, यस। क्या ये वैल्यू -8 प्लस 2.2 के आसपास लगा लो, तो ये वैल्यू आपकी 5.8 है माइनस में, आपको हो गई यस। मुझे 12 के बराबर वैल्यू लानी है। और ज़रा एक बात मुझे बताओ कि a प्लस 1/a का जो होल स्क्वायर है अगर ये -6.3 है तो क्लियरली पहला पार्ट ही 36 प्लस हो गया, 36.xx हो गया। और अगर आपने x को नेगेटिव लिया है, 3 वैल्यूज आपके सामने लिखी हैं, अगर आपने a को नेगेटिव लिया है तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, थिंक अबाउट a माइनस 1/a। देखो ये वैल्यू जो है लेट से आपने लिया है माइनस कुछ भी ले लो, -5.8, ये -5.8 बना और ये प्लस 1/5.8 बनेगा। फिर ये तो मैग्नीट्यूड में इतना कम होगा कि ये इस नेगेटिव को बैलेंस नहीं कर पाएगा, यानी ये ब्रैकेट भी नेगेटिव ही रहने वाला है। अगर ये ब्रैकेट नेगेटिव रहने वाला है तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, यानी ये भी प्लस ही ऐड करेगा कुछ ना कुछ। अब देखो इन तीनों वैल्यू में जो सबसे छोटी वैल्यू है, क्योंकि सबका नेचर वही है, माइनस माइनस है, ये सबसे छोटी वैल्यू है 5.8 का होल स्क्वायर, जो क्लियरली मेरी 25 से ज़्यादा है। एक्चुअली में तो 6 के आसपास जाएगा, वो भी मैंने बोला चलो 25 प्लस मान लेते हैं, प्लस समथिंग। क्या है कभी 12 के बराबर होगा, जीवन में नहीं हो सकता। तीनों वैल्यू जो दी हैं कभी 12 के बराबर नहीं हो सकती। आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीस। तो ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ये बस केवल आपकी थिंकिंग की नीड रखते हैं और कुछ भी नहीं, नथिंग डिफरेंट, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, थिंक एंड मार्क, है ना। देखिए क्वेश्चन
जो कि बहुत आसान सवाल है, ये आप लोग खुद ही सॉल्व करिए, है ना। इसका कॉन्सेप्ट सारा बताया जा चुका है कि एक साइड में लाके परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लेना आप। देखिए क्वेश्चन आपका है ए बी सी और आपको बताना है कि a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, x प्लस वाई प्लस जेड या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर या फिर x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए आप ध्यान से एक चीज़ बताओ, या फिर जीरो भी एक ऑप्शन में दिया हुआ है। लेट अस थिंक अबाउट, एक वैल्यू लेके थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं। वैल्यू लेके भी सॉल्व कर सकते हो या फिर आप ऐसे करोगे कि a की वैल्यू, लेट से मैंने कहा कि ये k के बराबर है, तो ये हो जाएगा k इंटू वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड माइनस 2x, ऐसा बनेगा, राइट। तो देखो ये टर्म क्या बनेगा, k इंटू, अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो बनेगा ये y माइनस जेड और y प्लस जेड को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बना के देगा y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ से बन जाएगा इन दोनों के प्रोडक्ट से। फिर y माइनस जेड को आप 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनाएगा आपका सिंपली माइनस 2xy प्लस 2xz, ठीक है, 2xz, ये आपका बन जाएगा। बहुत ही सिंपली आप इसको देख सकते हैं कि k की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, क्योंकि y माइनस जेड और y प्लस जेड आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और माइनस 2xy प्लस 2xz, ये आपका यहाँ से मिला। फिर आप कहोगे कि भाई b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो b की वैल्यू में देखिए क्या फ़र्क आएगा कि y की जगह z हो गया है और z की जगह x हो गया है, और सेम चीज़ यहाँ भी हो गई है, राइट, साइक्लिक है ना। तो आप कहोगे ये बन जाएगा फिर मेरा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ 2xy था तो वहाँ 2yz बनेगा, और xz की जगह, x की जगह y हो चुका है, z की जगह x हो चुका है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 2y और x, या 2xy आप बोल दो, 2xy, राइट, कुछ ऐसा बना। सिमिलरली अगर आप c की वैल्यू निकालते हो तो ये बनेगा k इंटू, ये आपका yz हो गया, zx हो गया, अब xy बनेगा, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस y को आपको अब क्या किया हमने, देखो ध्यान से, रिप्लेसमेंट क्या हो रहा है, साइक्लिक में चल रहे हैं ना, x y और z, तो x y y z z x। अभी क्या कर रहे हैं हम, z को x बना रहे हैं और x को बना रहे हैं y, y क्या हो जाएगा हमारा z बनेगा, तो y z जो भी है, y हमारा z बन जाएगा, z हमारा x बन जाएगा, x हमारा y बनेगा, y हमारा z बनेगा, ठीक है। ये स्टोरी आ गई। अब अगर आप खुद बताओ a प्लस बी प्लस सी अगर आप यहाँ करोगे तो क्या बनेगा, देखो 2xy कैंसिल होगा, 2xz से कैंसिल होगा, 2yz से कैंसिल होगा, और ये सारे कैंसिल होंगे, y स्क्वायर से x स्क्वायर z, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो आंसर क्या हो गया आपका, थर्ड ऑप्शन। तो ये एक तरीका है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा जो बेस्ट तरीका होगा इस सवाल को करने का, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखो xyz को 0 नहीं ले सकते, बराबर नहीं ले सकते, पर मैं ऐसा ले सकता हूँ 1 2 3, कोई हार्म नहीं है, कोई रोकने नहीं जा रहा है आपको, ठीक है। आप 1 2 3 वैल्यू लेके ट्राई कर लो, राइट, या इवन आप ये वैल्यू भी ले सकते हो -1 0 और 1, राइट। आपने कहा कि मैं 2 को 0 नहीं ले सकता हूँ या 2 को बराबर नहीं ले सकता हूँ, पर मैं ये वैल्यू तो ले सकता हूँ ना, बिल्कुल ले सकते हो आप, राइट। और अगर आपने ये वैल्यू ली, बस एक प्रॉब्लम आप फंसा देगा आपको, यही थोड़ा सा अलर्टनेस आपको चाहिए कि अगर ये वैल्यू आपने ली तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, 3 ऑप्शन 0 हो जाएंगे, डिसाइड नहीं कर पाओगे कौन सा सही है। इसलिए बेहतर है कि आप 1 + 2 + 3 लो और इससे आप ट्राई करो, या फिर इवन आप कोशिश करो कि 0 1 2 ले लें। 0 1 2 में भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, 0 1 2 भी सारे आंसर्स को डिफ्रेंशिएट कर देगा। तो इफ़ यू टेक x0 लेने का फ़ायदा क्या है कि देखो x हर जगह से हट जाएगा, x हर जगह से हट जाएगा, राइट। हमने क्या लिया है, y को लिया है 1, सो y को 1 रख दो, z को आप 2 रख दो, और ABC की वैल्यू निकाल लो, सम करोगे आपको 0 मिल जाएगा। कोई भी और ऑप्शन 0 1 2 पे 0 नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक टर्म दिया हुआ है, xy का प्रोडक्ट दिया और x स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर आपसे पूछ रहा है। ये जो टर्म है आपको दिख रहा होगा कि भाई इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनाएगा, पर साथ ही साथ -3xy बनाएगा, क्लियर। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते थे कि ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है प्लस xy, तो मुझे किसी ना किसी तरह से तो x प्लस वाई निकालना पड़ेगा या फिर x माइनस वाई निकालना पड़ेगा। अब जरा अगर आप ध्यान से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखें तो दो तरीके हैं कि या तो भाई इसको हम ट्रेडिशनली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट, ट्रेडिशनली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करोगे आप,
आप कहोगे कि देखो x की पावर 4 है प्लस y की पावर 4 है, एक्स वाई आपको दिया है 12, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना बनेगा 144, ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 481, ये हो गई 481। क्लियर, दैट इज़ व्हाट यू कैन से। एक तरीका है इस पर्टिकुलर चीज़ को सोचने का, पर आपको ऐसे नहीं सोचना है। आपको कैसे सोचना है मैं बता रहा हूँ। आपको ऐसे सोचना है कि हम काम ये करने जा रहे हैं कि इसको लिख रहे हैं एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाएंगे, और राइट हैंड साइड में हमने क्या किया है अभी आप ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड किया इधर, तब ये 2 बना, एक ही था एक ऐड किया तो यहाँ भी आ गया, तो ये बना 481 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका हो गया 144। इसको अगर आप जोड़ते हो तो आपका बन जाएगा 625, और ये इधर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बनेगा 25, -25 मत बोलना, स्क्वायर्स का सम पॉजिटिव रहता है तो 25 हो गया। ये वैल्यू आपको अगर निकल के आ गई 25, तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्टली रख दो ना 25 माइनस एक्स वाई कितना है 12, डिफरेंस कितना आ गया 13, ये आपका बी ऑप्शन हो गया। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर आप इनको सही से करना चाहो तो आसानी से आपकी वैल्यू निकल आएगी, राइट। यू विल नॉट हैव एनी डिफ़िकल्टी, और आपके क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से निकल जाएंगे, जैसा यहाँ पर आपको होता हुआ दिखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक काम आप और कर सकते थे कि आप रैंडमली इन वैल्यूज़ को ट्राई कर सकते थे। एक तरीका बता दिया, अब दूसरा तरीका ज़रा देखते हैं। रैंडमली वैल्यू ट्राई करने का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ अभी। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो आपके सामने दिया हुआ है, ज़रा इसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, एक्स वाई 12 दिया है, तो नेचुरली आपके दिमाग में एक्स वाई 12 देख के क्या ये दोनों वैल्यूज दिमाग में घूम रही हैं कि नहीं, सबसे पहले यही दिमाग में आता है 3 × 4 = 12। जरा देखते हैं कि 3 × 4 मुझे देता क्या है, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4 प्लस 144, क्या मेरा ये नंबर 481 है, ये मुझे चेक करना है। आप कहोगे ये 81 है, ये नंबर मैं कहूँगा कितना है भाई, तो आप कहोगे 256 है, और ये नंबर मेरा 144 है, क्या इसका सम 400 है, क्या 400 प्लस 81 481 होता है, आपने कहा यस। तो यानी 3 4 जो रैंडमली आपके दिमाग में आया वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका आंसर क्या बनेगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 12, आंसर कितना हो गया 25 - 12 13। तो यू कैन सॉल्व इट मच फास्टर विद एक जो नॉर्मल नंबर्स आपके दिमाग में आते हैं कि x × y, अगर 12 में मैं आपसे पूछूं कि क्या नंबर्स पॉसिबल हैं, सम विल थिंक ऑफ 1 × 12, सम विल थिंक ऑफ 6 × 2, बट जो सबसे प्रोमिनेंट नंबर आपके दिमाग में आएगा सबसे पहले, जो 90% लोगों के दिमाग में आता है, वो आता है 3 × 4। 12 को फैक्टराइज करने में 3 × 4 आता है, एंड दैट इज व्हाट द वैल्यूज आर। रखो, सॉल्व करो। अब देखिए ये क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 1 = 0, जरा इसको ध्यान से देखो, और क्या आपके दिमाग में ये नंबर आ रहा है x + 1/x = 4 आएगा तुरंत ही। फिर देखो ये जो नंबर है 194, ये मुझे थोड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है अभी दिखाता हूँ। आपसे कहूँगा कि x² + 1/x² क्या होगा, तो आप कहोगे ये होगा 16, 4² - 2 14। फिर मैं आपसे बोलूँगा कि बताओ x की पावर 4 + 1/x⁴ क्या होगा, तो आप कहोगे ये होगा 196 - 2 दैट इज़ 194। होगा कि नहीं होगा, क्लियर। तो देखो 194 मुझे टर्म तो दिखाई दे रहा है, और वो टर्म कहाँ दिखाई दे रहा है, वो टर्म मुझे दिखाई दे रहा है ऐसे एक्सप्रेशन में, राइट। तो आप जरा कोशिश करो कि क्या मैं x की पावर 4 - 194 कुछ बना सकता हूँ। आप कहोगे कि देखो x की पावर 9 में अगर मैं 194 x की पावर 5 करूँ, और यहाँ x की पावर 7 में अगर मैं 190 x की पावर 7 और कंबाइन करूँ 194 x की पावर 3 से, तो क्या बनेगा। तो ये आप कहोगे कि अगर मैं यहाँ से x की पावर 5 कॉमन लूँ तो मुझे मिलेगा x की पावर 4 - 194, यहाँ अगर मैं x³ कॉमन लूँ तो ये बनेगा x की पावर 4 - 194। देन x की पावर 4 - 194, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप रख सकते हो ना इसको, 194 x की पावर 4 माइनस करेंगे तो -1/x की पावर 4 बनेगा। तो ये हो गया x की पावर 5 × -1/x की पावर 4, यहाँ x³ है -1/x की पावर 4। जब ये लिखा आपने तो देखो क्या मिलेगा आपको, माइनस ऑफ, यहाँ से मिलेगा x और यहाँ से मिलेगा 1/x, जो कि आपको पता है 4 था, तो ये -4 बने। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, कि डायरेक्टली आपको परसेप्टेबल नहीं था कि क्या करना है, बट येस इफ़ यू डू द राइट थिंग्स यू विल गेट द आंसर। बिना पेन के आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि भाई 194 यहाँ से कैसे मिलेगा, पता है कैसे मिलेगा, 2 बार जाने से। अगर आप यहाँ पहुँच गए ना
देन यू विल गेट हाउ टू गेट द आंसर, ईजिली आंसर निकल आएगा आपका। दैट इज व्हाट यू नीड टू थिंक। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है x अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू वाई अपॉन सी प्लस ए इक्वल टू जेड अपॉन ए प्लस बी, तो बताना है कौन सा रिलेशन इसमें करेक्ट है। ओके तो देखिए बहुत सिंपल होता है, आप ध्यान से देखें, रेशियो की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपका a अपॉन बी सी अपॉन डी के बराबर है तो यही आपका a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी के बराबर भी होता है, या फिर a प्लस सी अपॉन बी प्लस सी बोल सकते हो। सेम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यहाँ भी हुआ है शायद, देखते हैं। जैसे ये देखो दोनों, और अगर मैं इनको माइनस कर दूँ तो क्या मुझे x माइनस वाई अपॉन बी माइनस से नीचे मिलेगा? यस। क्या मुझे y माइनस जेड अपॉन सी माइनस बी मिलेगा? यस। क्या मुझे z माइनस एक्स अपॉन ए माइनस सी मिलेगा? यस। तो क्या ऑप्शन सही हो गया? ए ऑप्शन। बहुत ही आसान है, मतलब सेम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लो आप, इसको माइनस कर लो, 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 वी गॉट एवरीथिंग एंड दैट्स 100% करेक्ट। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है जो कह रहा है कि भाई कुछ वैल्यू बतानी है आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तीन इक्वेशंस दी हैं। तो मैं तीनों इक्वेशन को लिख रहा हूँ 2x प्लस 3y माइनस 5z, और यहाँ पर है आपका 3x प्लस 2y प्लस z, x प्लस y प्लस 3z, ये 17, ये 29 और ये 18। मुझे क्या सॉल्व करना है? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसेंशियली आई नीड एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो देखो पहले तो एक चीज़ ये बताओ आप, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप जोड़ोगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिख रही है कि यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 5y माइनस 4z इज इक्वल टू 18 और 29, दैट इज़ 47। ये हो गया। देन मेरे पास देखो क्या है, ये वैल्यू है जिसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मिलेगा 5x प्लस 5y प्लस 15z इज 17 इंटू 8 विच इज़ 85। ये हो गया। सो ये हो गया आपका, देखो सिंपल सा, अगर सब्ट्रैक्ट करते हो यहाँ से तो ये बनेगा 19z। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है जो मुश्किल आपको दे। ये हो गया आपका 38, z की वैल्यू आपकी आ गई 2, z आपका क्या आ गया 2। z जब 2 आ गया तो अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है x और y। ऑलराइट, z तो 2 आ गया, लेकिन अभी एक्स वाई भी तो चाहिए भाई। अगर एक्स वाई नहीं निकालोगे तो आंसर कहाँ से आएगा? तो अब जरा आपको देखना है कि भाई मेरा एक्स वाई कहाँ से निकलेगा। तो आपको कहोगे जेड को यहाँ 2 रखो, तो पहली इक्वेशन हो गई आपकी 2x प्लस 3y, जेड को 2 रखा तो 10 बना तो ये 28 हो गया। यहाँ पर आ जाओ, आपको कहोगे ये बन जाएगा x प्लस वाई 6 11 हो गया। तो ये बना 2x प्लस 2y और ये हो गया आपका 22। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिलेगा y, और y की वैल्यू कितनी आ गई 6। y अगर 6 यहाँ रखा मैंने तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो 2 5 6 आ गई। x इंटू वाई कितना हो गया 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5। तो ये हो गया 30 प्लस 12 प्लस 10, क्या हो गया आपका 52। सिंपल था बट कैलकुलेशन करनी थी आपको। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए ग्रेट टाइम।